ओम शांति। हमारा बाबा का पुराना चैनल जिस पर सेवा चलती थी वह डिलीट हो चुका है, इसलिए अब इस नए चैनल से सेवा प्रारंभ की है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 27 जनवरी 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी शिक्षाएं दी। बाबा, आज आपने हमें कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे सुख के दिन अब आ रहे हैं। लोकलाज कलयुगी कुल की मर्यादाएं छोड़ अब तुम कमाई करो, बाप से पूरा वर्षा लो। भक्ति में भी मीरा ने क्या किया? सारी लोकलाज छोड़कर कहाँ लग गई? एक भक्ति में लग गई, कृष्ण की। और यहां बाबा संगम पर भी क्या कह रहे हैं? बच्चे, अब इस लोकलाज और कलयुगी दुनिया की मर्यादाओं को भूल जाओ, छोड़ दो, बस एक ही चीज में लग जाओ, ईश्वरीय कमाई में। बाबा से अगर हमने पूरा 21 जन्मों का वर्षा लेना है तो इस संगम का जो भी थोड़ा सा समय बचा है इसमें पूरी पूरी कमाई करनी है। एक एक सेकंड व्यर्थ ना जाए। मैं आत्मा अपने को चेक करूं कि संगम पर जो भी अब टाइम बचा है इस टाइम को मैं पूरा अपने पुरुषार्थ में लगाती हूं, कहीं ना कहीं कोई गफलत तो नहीं करती हूं। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, अब सुख के दिन आने वाले हैं, अब ज्यादा दूर नहीं है सतयुग। तो उस सतयुग में जाना अगर मुझे 21 जन्मों की बादशाही लेनी है तो मुझे इस थोड़े से समय में बहुत पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ भी क्या करना है? बाबा ने संडे की मुरली में क्या कहा? बड़ा इतना सिंपल पुरुषार्थ बता दिया। बस करना क्या है? आना और जाना है, जाना और आना है, और कर्मातीत बनना है, देही अभिमानी बनना है। बस मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा परम धाम में हूं, शिव बाबा के साथ हूं, शिव बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मैं आत्मा सर्व शक्ति और सर्व गुणों से भरपूर हो रही हूं। मेरे सारे विकर्म भस्म हो रहे हैं। मैं शिव बाबा की याद में हूं। जितना बस कर्म करने के लिए नीचे आया इस शरीर में, और नहीं तो फिर दोबारा से कहा, मैं आत्मा परम धाम अपने पिता के साथ हूं। बस यही एक प्रैक्टिस करेंगे तो जितनी हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी कमाई होगी और हम बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेंगे और हमारे विक्रम भी विनाश हो जाएंगे। तो बस अब बाबा ने कह दिया है कि लोकलाज कलयुगी कुल की मर्यादाएं छोड़ दो अब। फिर बाबा आज आपने प्रश्न में पूछा कि अंतमति सुगति किस पुरुषार्थ से होगी। बाबा कई बार मुरलियों में कहता है ना, अंतमति सुगति, अंत में अगर जिसको हम सिमरेंगे फिर वहीं जाके जन्म लेना पड़ेगा। तो यहाँ बाबा ने कहा कि बच्चे, अंतमति सुगति किस पुरुषार्थ से होगी। बाबा ने कहा बस एक काम करो कि अब तक जो भी तुमने पढ़ा ना उसे भूल जाओ, और एक ही बात याद रखो कि मुझे चुप रहना है। चुप रहने का मतलब साइलेंस में। जितना मैं साइलेंस में रहूंगी उतना ही मेरे अंदर पावर बढ़ेगी। आज भी एक दीदी कह रहे थे कि शिवरात्रि तक ऐसा करो जितना साइलेंस में रह सकते हो। रोज 1 घंटा रह सकते हो, 2 घंटे रह सकते हो, तो साइलेंस की सेवा करो, मनसा सेवा करो। साइलेंस में रहेंगे तो अपने अंदर भी शक्ति आएगी और दूसरों को भी दे सकेंगे। क्योंकि बाबा ने अभी 2 दिन पहले मुरली में कहा था, सेवा 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 के लिए पर्चे छपवाओ, मेलों में जाओ। लेकिन बाबा ने 69 से पहले कहा था, उस टाइम बहुत सेवाएं हुई थी, बहुत मेले लगे थे, बहुत भाग भाग के प्रदर्शनियां लगी थी।
लेकिन अब वो समय नहीं है। अब तो ऑनलाइन सेवा हो रही है, सर्विस हो रही है। तो अब क्या करनी है? अब मनसा सेवा करनी है, साइलेंस की शक्ति से। तो मैं आत्मा कितनी देर, पूरा 1 महीना 6 दिन रह गए शिवरात्रि को, इन 36 दिन के अंदर मैं कितनी मनसा सेवा, कितने घंटे करती हूं। तो मुझे क्या करना है? सब कुछ भूल के एक बस चुप रह के अपने को आत्मा समझ के सबको साकाश देना है। शिव बाबा से मुझ पर आ रही हैं शक्तियां और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। बस आत्मा समझकर बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करना। तो जितना मैं पुरुषार्थ करूंगी, फिर बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बाप बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बाबा ने कहा बाबा तो दर बदर से बचाते हैं, हमें बाबा तो ठोकरों से बचा रहे हैं। बस हमें अभी करना क्या कि अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं गरीब बच्चे जो शादी आदि के लिए कर्जा लेते हैं ना, बाप उनसे भी छुड़ाते हैं। क्यों? बाबा क्या कहते हैं? बाबा तो कहते हैं बच्चे तुम पवित्र बनो तो अंत मति सो गति हो जाएगी। बाबा पवित्रता पे जोर क्यों देते हैं? बाबा कहते हैं जितना पवित्र आत्मा होगी ना उतना उड़ती रहेगी, फालतू के संकल्प नहीं चलेंगे, बुद्धि इधर उधर नहीं भटकेगी। तो मैं आत्मा अपने को चेक करूं कि सारा दिन मैं बस चुप रहती हूं, ज्यादा फालतू को तो नहीं बोलती। जब कर्म करने के लिए थोड़ा बहुत बोलना पड़े बोले, नहीं तो चुप शांति में, एक शांति में रहकर बाबा को याद करना, अपने को आत्मा समझकर। फिर आज गीत चला, धीरज धर मनुआ, धीरज धर तेरे सुख के दिन आए के आए। बाबा कहता है ना, बस थोड़ा सा टाइम है, बस थोड़ा सा और धीरज रख लो, फिर तेरे सुख के दिन आए के आए। बाबा ने कहा ये गीत तो वैसे भक्ति मार्ग का, पर वो अर्थ नहीं समझते। यहाँ बाबा ने अर्थ समझाया, धीरज धर, बस तेरे सुख के दिन आए। अब ये कलयुग खत्म होने वाला है, संगम चल ही रहा है ना, तो अब बस थोड़ा सा समय है संगम का, फिर हमें कहाँ जाना है? सतयुग में जाना है। फिर बाबा ने कहा पतित पावन ज्ञान सागर बाप है। अब उस सागर को याद नहीं करना पानी वाले, किसको याद करना है? पतित पावन ज्ञान का सागर शिव बाबा है, उसको याद करना है। बाबा ने कहा जो सतयुग की स्थापना करने वाला ही ना सच्चा बाप, सच्ची कहानी नर से नारायण बनने की सुनाते हैं। अभी बाबा आकर हमें क्या सुना रहे हैं कि नर से नारायण कैसे बनेंगे? संगम पर ही जो आत्मा पुरुषार्थ करेगी और जितना ज्यादा से ज्यादा पुरुषार्थ करेगी, वही तो फिर आकर सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनेगी। बाबा ने कहा याद भी उन्हीं को ही करते हैं, बाबा ने कहा याद भी उनको ही करते हैं कि हे पतित पावन आओ। तो जब परमात्मा आए तभी तो कहा जाए आत्मा और परमात्मा का मेला संगम पर ही लगता है। अब संगम युग पर ही शिव बाबा हम बच्चों से मिलने के लिए आए, और हम बच्चों को क्या से क्या बनाने आए हैं। जो हम कहाँ थे, हमें फिर से रजाई प्राप्त होगी। कब? संगम पर जो बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं, उस श्रीमत पर चलने से हम फिर ऊंच पद पा लेंगे। बाबा ने कहा ये सच्चा सच्चा मेला तो यही है। बाबा ने कहा तुम भी लिख सकते हो कि यह आत्मा और परमात्मा का एक ही पुरुषोत्तम संगम युग पर मेला लगता है। शिव बाबा कल्प में एक ही बार आते हैं, और वो भी संगम पर। और वो संगम पर आते हैं हम बच्चों से पुरुषार्थ कराने के लिए, हम बच्चों को फिर से वापस घर ले जाने के लिए। आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई। बाबा ने कहा जो पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए ना, तो इसका भी ना एक कार्टून बनाना चाहिए। बाबा तो सब एडवांस में समझाते हैं, एक एक चीज बाबा समझाते हैं। बाबा ने कहा त्रिवेणी पर अक्सर करके जो शिवरात्रि पर जाते हैं ना, तो वह सब समझाने का भी नशा चढ़ना चाहिए। उनको भी हमें कैसे समझाना है, नशा चढ़ना चाहिए। बाबा ने कहा जो अच्छा समझाने वाला होगा ना, वह युक्ति से ही समझाएगा, और जो अच्छा समझाने वाला नहीं होगा वो क्या करेगा? नहीं तो वो क्या करता रहेगा? बित बित करता रहेगा। बाबा ने कहा ऐसा नहीं समझाने वाला, समझाने वाला भी बहुत अच्छा पुरुषार्थी आत्मा चाहिए, वही समझाएगा। बाबा ने कहा जो कुंभ का मेला है ना, सच्चा और झूठ सिद्ध करना चाहिए कि जो कुंभ का मेला कौन सा सच्चा कुंभ का मेला है। तो बाबा ने कहा यह है संगम, जबकि पतित पावन दुनिया बनाते हैं। बाबा ने कहा यह है संगम, जबकि पतित दुनिया पावन दुनिया बनती है। इसी संगम पर आकर बाबा क्या बनाता है? पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। तो ये सच्चा सच्चा मेला ये है जो संगम का। वो तो कुंभ का मेला कहते हैं ना। बाबा ने कहा ये जो कुंभकर्ण की नींद में, अज्ञान नींद में सोए पड़े ना, अब इनको जगाना है।
बाबा ने कहा ये लोग क्या कहते हैं, परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं, वह तो पतित पावन है, उनको तो आना है पावन बनाने। शिव बाबा तो क्या करने आते हैं, हम पतितों को पावन बनाने के लिए आए हैं, सर्वव्यापी नहीं है शिव बाबा। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे ना लिखते हैं बाबा क्रोध आ गया, तो बाबा कैसे समझाते हैं उनको। बाबा कहते हैं तो समझाया जाता है तुम बच्चों पर क्रोध क्यों करते हो। कृष्ण के लिए भी दिखाते हैं ना कि यशोदा ने क्या किया, उसको ओखली से बांध देती थी लेकिन गुस्सा नहीं करती थी। हमने कहा परंतु ऐसी बात है नहीं, वहां तो मर्यादा पुरुषोत्तम बड़े रमणीक बच्चे होते हैं। सतयुग में तो बहुत रमणीक बच्चे होते हैं, तो कभी भी क्रोध नहीं करना। आज बाबा ने क्रोध के ऊपर भी कहा किसी को भी मारना नहीं है, डांटना नहीं है। किसी को थोड़ी बहुत सजा देनी है तो बाबा ने कहा जैसे बांध दो, लेकिन उसको एक टाइम के लिए खाना मत दो, लेकिन मारना नहीं है, हाथ से कभी उसको नहीं मारना। अपने क्रोध पर बहुत काबू करना, क्रोध आए ना। बाबा कहते हैं मिलिट्री में जो काम करने वाले ना पूछते हैं वहां खाना पड़ता है बाबा क्या करें। बाबा कहते हैं पहले तो कोशिश करो कि कोई शुद्ध चीजें खाओ, ब्रेड खा लो, कोई मक्खन ले लो, आलू ले लो। अगर फिर भी कहीं लाचारी ऐसी है तो बाबा ने कहा दृष्टि देकर खा लो, और वो भी सिर्फ फौजियों के लिए, सबके लिए नहीं कहा बाबा ने, हर एक की परिस्थिति को देखते हो बाबा कहते थे। तो खान पान भी बहुत शुद्ध रखना है। बाबा ने कहा डबल रोटी तो मिल सकती है ना, तो वो खा लो, कोशिश करके जितना हो सके बाबा की याद में खाना। और फिर भी लाचारी है, कहीं कुछ ऐसी चीज मिलती है तो उस पर भी दृष्टि डालो तो खाओ। बाबा ने समझाया कि मैं कल्प कल्प ना ब्रह्मा के तन में आता हूं, और जिसने 84 जन्म लिए। शिव बाबा भी कौन से तन में आते हैं, जिसने 84 जन्म लिए, ब्रह्मा का तन। बाबा ने कहा इसमें बदली हो नहीं सकता। कोई ये कहे कि किसी और तन में क्यों नहीं आता, नहीं, बाबा अनुभवी रथ में आते हैं। बाबा ने कहा यह राज राजेश्वरी था, फिर अब ज्ञान ज्ञानेश्वर बन, फिर राज राजेश्वर बनना है, इसने ब्रह्मा ही बनेंगे। बाबा ने कहा यह ड्रामा जो है ना बना बनाया है, 84 का चक्र है, जो जैसा चक्र चल रहा हूँ बहु रिपीट हो रहा है। हमने कहा गाया भी जाता है ना ब्रह्मा विष्णु शंकर, लेकिन प्रजापिता तो ब्रह्मा को ही कहेंगे, विष्णु व शंकर को तो नहीं कहेंगे ना। तो ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं, हमें अडॉप्ट करते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे ना कर्म योगी हो, दिन में भल सब कुछ करो, परंतु साथ साथ ऐसा याद में भी रहो। कर्म योगी कौन रहेगा, बाबा की याद में रहेगा। बाबा ने कहा ना अंत में भी मेरी याद रहे, नहीं तो जिनके साथ लगन होगी ना वहां जन्म लेना पड़ेगा। हमने कहा ग्रस्त व्यवहार में भी रहते ना, बाप को याद करने में मेहनत लगती है, तो बाबा की याद में रहना। बाबा तो कहते हैं बच्चे रात को भी जागो, अगर तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी, अगर रात को जाग के बाबा को याद करेंगे ना तो तबीयत खराब नहीं होगी। योग से तो और बल मिलता है। बाबा कहते हैं हम ये सोचे कि रात को जागेंगे तबीयत खराब हो जाएगी, अगर सच्चे दिल से बाबा को याद करेंगे रात में तो हमें योग करने से बल मिलेगा। बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी बन, चक्कर फिराओ, हे नींद को जीतने वाले लाडले बच्चे, जिसका रथ लिया ना उसको कहते हैं। शिव बाबा भी किसको कहते हैं, ब्रह्मा बाबा को भी कहते हैं, हे लाडले बच्चे नींद को जीतने वाले, अब दिन रात बाबा को याद करो। तो अगर मैं आत्मा अपने को चेक करूं कि मैं बाबा को कितना याद करती हूं, क्योंकि व्याध से ही, विचार से अगर मंथन करने से ही हमारे विक्रम विनाश होंगे, एवर हेल्दी बनेंगे, तो सदा एवर याद में रहना चाहिए। बाबा ने कहा अंतमति सो गति हो जाएगी। फिर बाबा ने आज फिर सर्विस के लिए कहा बच्चों को सर्विस करनी है, बाप की आशीर्वाद मिलती है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं ना उन पर बाबा की आशीर्वाद रहती है, आशीर्वाद भी नंबरवार होती है। बाबा ने कहा जो आशीर्वाद देते हैं नंबरवार, कैसे, जो ज़्यादा सर्विस करेगा बाबा उनको ज़्यादा आशीर्वाद देगा। क्योंकि बाबा ने कहा यह बेहद का बाप सभी के प्रति कहते हैं फॉलो मदर फादर। यह तो शिव बाबा से नॉलेज लेते हैं। ब्रह्मा ऊंच पद पाते हैं, तुम क्यों नहीं पाते? जब ब्रह्मा बाबा ऊंच पद पा सकते तो तुम क्यों नहीं पा सकते? बाबा ने कहा अब फॉलो करेंगे तो कल्प कल्पांतर ऊंच पद पाएंगे, अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे। तो मैं आत्मा चेक करूं, अगर अभी मैं पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना चाहती हूं तो पुरुषार्थ करो, अगर अब फेल हो गए तो फिर हल कल्प में फेल होंगे।
तो इसलिए बाबा ने कहा अब किसी भी देहधारी में लगाव नहीं रखना, बस एक बाबा की याद में ही रहने की मेहनत करनी है। फिर आज बाबा ने वरदान में कहा स्नेही मूरत भव। बाबा ने कहा अपने स्नेह के शीतल स्वरूप द्वारा विकराल ज्वाला रूप को भी परिवर्तन करने वाले स्नेही मूरत भव। बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन तुम अपनी स्नेही मूरत को नहीं छोड़ना। कोई भी ऐसी परिस्थिति हो, कोई भी आत्मा कैसी हो, लेकिन मुझे क्या करना है, मैं हमेशा सबके साथ स्नेह रखूं। बाबा ने आज कहा कि स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान देते हैं कि सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूरत भाव। कैसी भी परिस्थिति हो, मुझे हर आत्मा से स्नेह ही रखना है। बाबा ने कहा कभी भी अपनी स्नेह मूरत, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संबंध संपर्क को छोड़ना ये मत भूलना। इसको भूलो मत। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे माया कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण करे सामने आए, लेकिन उसे सदा स्नेह की शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना, सदा स्नेह देना। स्नेह से बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं परिवर्तन हो जाती हैं। तो जो आत्मा ऐसी हो ना, भाई मैं तो नहीं जानते कुछ नहीं, अगर उसको स्नेह का पानी मिलता रहेगा ना, तो वो भी एकदम परिवर्तन हो जाएगी। क्योंकि स्नेह की दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनाना। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि हर आत्मा के प्रति मेरी स्नेह है हमेशा। मुझे अब क्या बनाना है, मुझे सृष्टि को ही ऐसा बनाना है। तो मैं आत्मा सारा दिन हर आत्मा के प्रति स्नेह का, बस प्रेम स्नेह सबके प्रति स्नेह देती रहो। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसलिए उनसे घबराओ मत। परिस्थितियां आएंगी, जितनी कठिनाइयां आएंगी और हम उनको पार करते जाएंगे तो उससे हमें क्या ताकत मिलेगी, उनसे घबराएंगे नहीं। फिर जब एक बारी हमने वो परिस्थिति पार कर ली तो फिर घबराहट भी खत्म हो जाएगी, तो ताकत मिलेगी। तो अगर हमने कठिनाइयों को पार करने से ताकत आती है, इसलिए उनसे घबराना नहीं है। किसी भी कैसी भी परिस्थिति हो, घबराना नहीं है। बस बाबा मेरे साथ है, ये पार हुई कि हुई, और वो पार हो जाएगी। फिर आज बाबा ने लवलीन स्थिति का अनुभव कैसे करना है बताया। बाबा ने कहा लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा के योगी हैं। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन हैं ही लवलीन। अलग ही नहीं है तो याद क्या करेंगे, स्वतः याद है ही। जहां साथ होता है तो याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। तो मैं आत्मा सारा दिन बाबा की याद में बाबा के साथ हूँ, तो मैं बाबा के लव में लीन हूँ। जो मेरे साथ है, बाबा मेरा साथी है, तो फिर और क्या चाहिए। बस सारा दिन बाबा के साथ रहना है, हर कर्म करते हुए बाबा से लव में लीन रहते हुए कर्म करने, तो समाये रहेंगे हम बाबा के साथ। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की रंग बिरंगी किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं, और मैं आत्मा सारे विश्व में सुख शांति आनंद प्रेम और पवित्रता की किरणें फैलाते हुए सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होते हुए वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। बाबा की छत्र छाया के नीचे हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।